खबर तो आपने सुनी ली होगी, बहुत बुरी खबर और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग न्यूज। मैंने कभी इतनी अंधेर नगरी चौपट राज नहीं देखा जो मैं अब देख रहा हूं। तुम्हारी पीसीबी फ्रॉड कर रही है, चोरी कर रही है। 100 मिलियन, तकरीबन 99 पॉइंट समथिंग, 100 मान के चलो, राउंड ऑफ करके $100 मिलियन का फ्रॉड कर दिया बिना किसी प्रोसेस के। ब्रॉडकास्टिंग राइट, बिना किसी प्रोसेस के ये कोच अपॉइंट, बिना किसी प्रोसेस के टिकट, बिना किसी प्रोसेस के पंजाब पुलिस को इतने मिलियन। मैं बिल्कुल सलाम वलाम नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है क्योंकि मुझे इतना सख्त गुस्सा है इस पीसीबी के ऊपर। उसकी रीज़न ये है, उसका रीज़न भी मैं बताता हूँ। हद होती है, खुदा की कसम हद होती है तुम लोगों के ऊपर। फिर उसके ऊपर कहते हैं कि इंडिया गेम खेल रहा है, वो तनवीर अहमद टाइप के, कि वहां पे जय शाह बैठा है, वो अमित शाह का बेटा है, वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। यार इतने बेवकूफ तुम लोग हो। और लाते जाओ ऐसे लोग, और लोग लाते जाओ, और बदनामियां कराते जाओ, और बेइज्जती कराती जाओ अपने, और अपनी जलील होते रहो। काम का बंदा नहीं लाओगे तो काम नहीं होगा। तभी मैं कहता हूं कि मदरसे में पढ़ी कौम ना, दे डिजर्व दिस। ये तनवीर वनवीर सब जाते होंगे लाहौर के मदरसे में। दैट इज वाई इनको बेवकूफ बनाना इतना आसान है पाकिस्तानियों को। इनको अनएजुकेटेड रखो। इनके एलीट, मैं इनके एलीट को इस मामले में मानता हूं, उनको पता है कि इनको डंगरों के जैसे कैसे रखना है। टोटल फ्लैट इरेगुलरिटीज जो हैं इस पूरी रिपोर्ट के अंदर, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, वो 6 बिलियन की हैं। सारी ऑडिट रिपोर्ट लीक नहीं हुई है, उसके मोटे मोटे कुछ पॉइंट्स लीक हुए हैं। आपके पास नालायक लोग हैं। किधर है चेयरमैन पीसीबी? He has to be answerable, and I request the higher authorities and to the honorable courts to take a very good look at it in this matter, और इसकी इंक्वायरी गवर्नर, पाकिस्तान गवर्नमेंट बोर्ड न करे, इसकी तहकीकात अदालत करे। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट में तबाही है भाई। मैं जो रोजाना बैठ के रोना रोता हूँ, इसीलिए रोता हूँ कि भाई ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता नहीं क्या समझते हैं यार, जिस तरह से ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाते हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि यार तुम लोगों को नहीं आता क्रिकेट खेलना। यहां पे देखो, तुम्हारा तो आईपीएल का वैल्यूएशन बढ़ रहा है, यहां पे पर्सनल वैल्यूएशन बढ़ रहा है। पर्सनल वैल्यूएशन पड़ रहा है। कह रहा मैं मुल्क का पेट तो तब भरूंगा ना जब मेरा पेट भरेगा। पूरी दुनिया में ये वीडियो अब जब वायरल होगी तो इस पे पाकिस्तान की और बेइज्जती होगी। लेकिन आपको आइडेंटिफाई तो करना ही पड़ेगा प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई तो करानी ही पड़ेगा प्रॉब्लम कि यार गलतियां कहां की थी। तो भाई ये कौन सा तरीका है कि इंस्टीट्यूशन चलाने का? इस दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सिर्फ मोहसिन नकवी की क्या कोई जाती मिल्कियत है? भाई एक इंस्टीट्यूशन है, जो भी उनसे पहले आया अगर उसने गलत काम किया है तो ये फर्ज बनता है मोहसिन नकवी साहब और उनके मतलब टीम का कि वो उस चीज को पॉइंट आउट करें, उन चीजों को सही करें। पाकिस्तान के जो ऑडिट करने वाले जो जर्नल हैं वो कहते हैं कि भाई साहब बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारी इरेगुलरिटीज हैं, ये मामला समझ नहीं आ रहा। यकीन मानिए इतना खौफ का आलम है। मैं स्पेशली लाहौर जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूं। इतना खौफ का आलम है, कोई बंदा नकवी साहब से थोड़ा सा भी मुश्किल तंग सवाल भी नहीं पूछ सकता। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हुए घोटाले को लेकर जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया इसको एक्सपोज कर रही है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब इनके एक्स क्रिकेटर भी पूरी तरीके से पीसीबी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो ये पीसीबी में मन मर्जी के मुताबिक पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी कर रहे हैं, उन्हें मतलब इससे शर्म करनी चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब पूरी तरीके से कंगाल हो चुकी है। तो चलिए वीडियो देखते हैं इन पर पाकिस्तानियों का और क्या कहना है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके ऊपर कहते हैं कि इंडिया गेम खेल रहा है, वो तनवीर अहमद टाइप के, कि वहां पे जय शाह बैठा है, वो अमित शाह का बेटा है, वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। यार इतने बेवकूफ तुम लोग हो। मैं सॉरी टू से दिस, तुम्हारे क्रिकेटर जो बोलते रहते हैं टेलीविजन पे, शाहिद अफरीदी टाइप, तुम लोग इतने बेवकूफ हो। तुम खुद अपने साथ गेम खेल रहे हो, तुम्हें अमित शाह का बेटा दिख रहा है वहां पे गेम खेलता हुआ। ठीक है, वो गेम खेल रहा है नहीं खेल रहा है किसी को नहीं पता। तुम्हारा खुद का जो ऑडिटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर सीएजी होगा वहां का, और कौन यही होगा, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का। हाँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि तुम्हारी पीसीबी फ्रॉड कर रही है, चोरी कर रही है। 100 मिलियन, तकरीबन 99 पॉइंट समथिंग, 100 मान के चलो, राउंड ऑफ करके $100 मिलियन का फ्रॉड कर दिया बिना किसी प्रोसेस के। ब्रॉडकास्टिंग राइट, बिना किसी प्रोसेस के ये कोच अपॉइंट, बिना किसी प्रोसेस के टिकट, बिना किसी प्रोसेस के पंजाब पुलिस को इतने मिलियन। कोई अकाउंटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस कर दिया। और यहां पे रोहित शर्मा ने बॉल के अंदर चिप लगा रखा है, और वहां पे 22 पंडित आए इंडिया से, उन्होंने मंत्र पढ़ दिया। यार सर्कल के बाहर टॉस उछाल दिया। सर्कल के बाहर रोहित शर्मा कभी देखा है आपने? टॉस करता है तो सर्कल के बाहर। तभी मैं कहता हूं कि मदरसे में पढ़ी कौम ना, दे डिजर्व दिस। ये तनवीर वनवीर सब जाते होंगे लाहौर के मदरसे में। दैट इज वाई इनको बेवकूफ बनाना इतना आसान है पाकिस्तानियों को। इनको अनएजुकेटेड रखो। इनके एलीट, मैं इनके एलीट को इस मामले में मानता हूं, उनको पता है कि इनको डंगरों के जैसे कैसे रखना है। इनको मदरसे में पढ़ाओ तो साइंस की बात करेंगे नहीं, लॉजिक की बात करेंगे नहीं, मैथ्स की बात पढ़ेंगे नहीं। बस इनको यह बोलना है कि तुम्हारे खिलाफ हिंदू साजिश कर रहे हैं, और किसी मौलाना ने पाकिस्तान में छोड़ दिया, वहां तुम्हारे खिलाफ यहूद और अनूद की साजिश है, यहूद और नसारा का ये हो गया। बस इनको ये स्टोरी सुना दो, और ये स्टोरी सुना के
पाकिस्तानियों को लूट रहे हैं, इनके क्रिकेट बोर्ड ने लूट लिया और फिर ये कह रहे हैं कि इंडिया क्रिकेट में पॉलिटिक्स करता है। तो भाई ये कौन सा तरीका है इंस्टीट्यूशन चलाने का? इज द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सिर्फ मोहसिन नकवी की क्या कोई जाती मिल्कियत है? भाई एक इंस्टीट्यूशन है, जो भी उनसे पहले आया अगर उसने गलत काम किया है तो ये फर्ज बनता है मोहसिन नकवी साहब और उनके मतलब टीम का कि वो उस चीज़ को पॉइंट आउट करें, उन चीज़ों को सही करें। वो डायरेक्टर मीडिया साहब फरमाते हैं, आप पिछले चेयरमैन से बात करें। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट में तबाही है भाई। मैं जो रोज आना बैठ के रोता हूँ, इसीलिए रोता हूँ कि भाई ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता नहीं क्या समझते हैं यार, जिस तरह से ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाते हैं। मतलब जो इरेगुलरिटीज पॉइंट आउट की गई है ऑडिटर जनरल एक बड़ी पोस्ट होती है, कोई मजाक नहीं है। अच्छा, ये पहली दफ़ा नहीं एजी साहब ने जो है पॉइंट आउट की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ये खामियां, ये फाइनेंशियल बंगलिंग्स वगैरह, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ज़का अशरफ साहब, ये मैं बता रहा हूँ, मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ। 2011-12 में 2012 के बाद कुछ महीने ज़का अशरफ और नजम सेठी का टसल चलती रही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि कौन चेयरमैन है, ठीक है। वो एक मजाक बना हुआ था कि एक दिन 3 दिन के लिए एक चेयरमैन होता था, 3 दिन के लिए दूसरा चेयरमैन होता था। चलें, उसके बाद जो है जी नजम सेठी फाइनली और शहरियार खान जो है वो आ गए क्रिकेट बोर्ड में, उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को चलाना शुरू किया। उस वक्त ज़का अशरफ का जो टेन्योर गुजरा था पहला, उसमें भी काफ़ी इरेगुलरिटीज आई थी। तो नजम सेठी ने कहा था कि जी हम बिल्कुल पॉइंट आउट करेंगे और लेके आएंगे ये सारी चीज़ें सामने कि क्या चीज़ें गलत हुई है, ठीक है। कुछ नहीं हुआ आज तक, वो 10-12 साल गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ज़का अशरफ फिर चेयरमैन बने, इनको मतलब एडहॉक मैनेजमेंट कमेटी का जो है वो चेयरमैन बनाया गया फ्रॉम जुलाई 2023 टू कैसे जनवरी 24 तक। टोटल फ्लैट इरेगुलरिटीज जो हैं इस पूरी रिपोर्ट के अंदर, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, वो 6 बिलियन की हैं। सारी ऑडिट रिपोर्ट लीक नहीं हुई है, उसके मोटे मोटे कुछ पॉइंट्स लीक हुए हैं, तो वही आपके सामने प्रेजेंट करें कि अनऑथराइज्ड यूटिलिटी एंड अकोमोडेशन पेमेंट्स, जो पहला है इस पूरी इरेगुलरिटीज का पार्ट, कि अनऑथराइज्ड यूटिलिटी और अकोमोडेशंस की जो पेमेंट थी पीसीबी चेयरमैन को, वो तकरीबन 4.17 मिलियन फेब से लेके जून 2024 तक, यानी ये मोहसिन नकवी साहब के टेन्योर के अंदर, डिस्पाइट क्योंकि उनके पास मिनिस्ट्रियल प्रिविलेजेस भी हैं, वो कवर वहीं से कॉस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 4.17 मिलियन यानी 42 लाख आप समझ लीजिए ऑल टुगेदर, जो कि फाइनेंशियल रिपोर्ट 2023 से लेके 2024 तक है। सो उसमें ये हाईलाइट किया गया जो मोहसिन नकवी के खाते में आता है कि जी मोहसिन नकवी साहब तो इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, सो उनको क्यों ये पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये एक आप एलिगेशन कह लो, हाईलाइट कह लो, या आप ये पहला कह लो कि ये जी पहला ऐसा मामला है जो एक इशू बना है। आगे चल के और भी मामले हैं जो कि इशू बने हैं इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, कि डायरेक्टर मीडिया, आप सबको याद होंगे, पाकिस्तान की पहली फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और काफी बड़ा नाम और काफी रिस्पेक्टेबल नाम, पाकिस्तान टेलीविजन की आज तक जो स्पोर्ट्स चैनल उसको हिट कर रही है, आलिया रशीद साहिबा, उनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर एतराज उठाया गया है कि वो एकदम से उनकी अपॉइंटमेंट कर दी गई और 8.1 मिलियन सैलरी डिस्ट्रीब्यूटेड एट पर एनम, सो 9 लाख रुपए की सैलरी बनती है। यकीन मानिए इतना खौफ का आलम है, मैं स्पेशली लाहौर जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूं, इतना खौफ का आलम है। कोई बंदा नकवी साहब से थोड़ा सा भी मुश्किल तंग सवाल भी नहीं पूछ सकता, कोई बंदा भी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक जर्नलिस्ट है, मैं नाम इसलिए ले रहा हूं, बेचारी की नौकरी से चला जाएगा, वो क्यों चला जाएगा मैं वो भी आपको बताऊंगा। उसने ऐसे ही सवाल पूछ लिया नकवी साहब से, आप यकीन मानिए प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी खत्म हुई है, वो बंदा कजाफी से अपने ऑफिस गया, उसका ऑफिस का 20 मिनट का फासला नहीं है, 20 मिनट का। और उनके जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खास मैं नाम भी ले लेता हूं, रफी साहब हैं, उन्होंने उस लड़के के ब्यूरो चीफ को फोन कर दिया कि भाई आपका बंदा चेयरमैन साहब से इतना उल्टा सवाल पूछ रहे। वो ब्यूरो चीफ, वो गया, ब्यूरो चीफ ने कहा ये तुमने क्या हरकत की, तुझे नहीं पता वो कौन है, मतलब जो भी ब्यूरो चीफ ने उनको सख्ती से बोला, उस जर्नलिस्ट ने मुझे बताया, और ये मैं कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया, मतलब जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले मामले में और जिस तरीके से पीसीबी में फ्रॉड हो रही है उसको लेकर काफी ज्यादा परेशान है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से जब ये सवाल किए जाते हैं तो मीडिया में जितने लोग हैं उनके ऊपर मतलब धमकियां मिलती है कि तुम इस तरीके से क्वेश्चन ना करो पीसीबी चीफ से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कितने बड़े लेवल पर फ्रॉड हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि जो मतलब जो कोच लाते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उसको लाने में भी जो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं वो मतलब खा लेते हैं पीसीबी के जो जितने लोग मतलब बैठे हुए हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में बातें करते हैं कि हमारे क्रिकेट बोर्ड में किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स नहीं होती, किसी भी प्रकार के घोटाले नहीं होते। लेकिन जब ये पकड़े जा रहे हैं और जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया एक्सपोज कर रही है इन्हें, तो उसको देखकर घबरा गए हैं कि किस तरीके से ऐसे हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि जो बातें करते हैं बीसीसीआई के ऊपर कि बीसीसीआई फ्रॉड करती है अपने मतलब बोर्ड में, मतलब आईसीसी में अब इनके चेयरमैन चले गए हैं जो मतलब जैसा चले गए हैं वहां पे भी फ्रॉड कर रहे हैं बीसीसीआई वाले।
लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले अपने घरों में जिस तरीके से एक बोर्ड को चला नहीं पा रहे हैं और उसमें इतने करोड़ों रुपए के फ्रॉड कर रहे हैं, तो ये किस तरीके से दूसरे मतलब देशों को मतलब बातें करते हैं कि इस तरीके से कर रहे हैं, उस तरीके से कर रहे हैं। बीसीसीआई जो अपने क्रिकेटरों के लिए करती है वो कोई भी क्रिकेट बोर्ड नहीं करती है। अपने क्रिकेटरों को मैनेज करती है, अपने क्रिकेटरों को रूल रेगुलेशन लगाती है कि तुमको इस तरीके से रहना है, इस तरीके से खेलना है, अच्छा प्रदर्शन करोगे तुम टीम में जाओगे, नहीं करोगे तो नहीं जाओगे। मतलब बीसीसीआई की जो पॉलिसी है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इसमें पॉलिटिक्स होती ही नहीं है, और होती है तो अपने देश के लिए होती है, मतलब अपने देश के हित में होती है। लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिस तरीके से मामले चल रहे हैं पूरी दुनिया जान चुकी है, और खुद शोएब अख्तर बोल रहे हैं कि ये खबर पूरी दुनिया में जा रही है तो पूरी तरीके से मतलब हमारा मजाक बनाया जाएगा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस हालात को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं होंगी। और जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैंक करप्सी की ओर बढ़ता जा रहा है, आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास प्लेयरों के देने के लिए पैसे नहीं होंगे तो इनकी क्रिकेट बोर्ड किस तरीके से सर्वाइव करेगी। प्लेयर्स इनके मतलब भूखे मर रहे हैं कि हमको सैलरी नहीं मिल रही है। इनके जो लोकल डिपार्टमेंट के क्रिकेट टीम है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई है फाइनेंशियली वजह से, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, और जो पीसीबी में काम करने वाले लोग हैं वो पूरे पैसे खा ले रहे हैं। और मतलब वो अनऑथोराइज्ड तरीके से मतलब पीसीबी में लोगों को जगह देते हैं। मतलब मीडिया डिपार्टमेंट में अभी एक लेडी आई है, उसको बिना एडवर्टाइजमेंट किए, बिना मतलब उसके मतलब करियर को देखते हुए उसको मतलब मीडिया डिपार्टमेंट में डाल दिया गया। तो इस तरीके से कारनामे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो रहे हैं, जिस वजह से पाकिस्तान के लोग जितने भी हैं और पाकिस्तान की जितनी मीडिया डिपार्टमेंट है काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से परेशान है, जिसको लेकर ये मीडिया वाले मतलब सोशल मीडिया पर बैठकर खबरें मतलब फ्लोट कर रहे हैं कि इस तरीके से हमारे क्रिकेट बोर्ड में हो रही है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।